न हिंदू ने राम देखा है, न मुसलमान ने अल्लाह, बस उस भिखारी ने सिक्कों की खनक में खुदा देखा है। हाय गाइस, मैं हूँ भिखारिया, एक छोटी सी कहानी के साथ। तो आइए सुनाता हूँ एक छोटी सी कहानी। किसी नगर में एक बूढ़ा आदमी रहता था जो बहुत ही गरीब था। उसका नाम था गरीबदास। वो अपनी पत्नी के साथ घर में रहता था। वह अपना पेट पालन करने के लिए घर घर भीख मांगता था और उसी से अपना और अपनी पत्नी का पालन पोषण करता था। एक दिन वह एक नगर में भीख मांगने गया और जब उस नगर में गया तो वहाँ देखा बहुत अमीर लोग उस नगर में रहते थे। उस नगर में उस बूढ़े आदमी को जब ये पता चलता है कि यह लोग कितने सुखी और शांति का जीवन जी रहे हैं तो उसे बहुत आश्चर्य होता है। एक हमारी जिंदगी है जो भीख मांग कर भी हमारी पेट नहीं भर पाती, और इन लोगों को देखो, एक तो इतने पैसे हैं फिर भी यह पैसा कमाने की आस में लगे होते हैं। वह बूढ़ा भिखारी सोचता है कि इन लोगों के पास इतने सारे धन है फिर भी पैसों के पीछे क्यों भागते हैं, इतने पैसे की भूखे क्यों है, हमेशा ये लोग पैसे पैसे करते रहते हैं, कभी किसी की मदद भी नहीं करते। एक हम लोग इतने गरीब हैं कि हम लोगों का ध्यान तो उस पर जाता ही नहीं कभी। वह रोड के किनारे बैठे यह सोचता है, काश भगवान मुझे कहीं से 10-20 हजार रुपए दिला देते तो मैं एक छोटा मोटा कोई भी बिजनेस करता और उसी से अपना जीवन यापन खुशी खुशी करता। और इतना सोचते ही धन की देवी लक्ष्मी उस भिखारी के सामने प्रकट होते हैं और कहते हैं, बाबा, मैं आपकी यह दशा देखकर बहुत ही दुखी हूँ। मैं आपका दशा सुधारना चाहती हूँ। मेरे पास बहुत सारे मुद्राएं हैं जो आपको देना चाहती हूँ। मैं अपनी मुद्राएं आपकी झोली में डाल दूंगी। यह सुनकर भिखारी चमक उठता है और फट से अपनी पुरानी झोली सामने फैला देता है। यह देखकर लक्ष्मी देवी कहती है, यह झोली तो आपकी बहुत पुरानी है और बहुत ही कमजोर है। धन की देवी लक्ष्मी कहती है, बाबा, तुम्हारी झोली पुरानी और कमजोर है, इसलिए ध्यान रखना, जितनी वजन यह झोली सह सके उतना ही मुद्राएं मेरे से डलवाना, क्योंकि जितनी मुद्राएं जमीन पे गिरेगी वह मिट्टी बन जाएगी। बाबा बोलता है, धन्यवाद देवी, आप धन्य हो कि मुझे पहले ही यह बात बता दी। मैं इस बात को ध्यान में रखूंगा। आप कृपा करके इस मुद्राएं को इस झोली में डालें। देवी कहती है, ठीक है, और छन छन करती हुई सोने की मुद्राएं चमकती हुई उस झोली में गिरना शुरू हो जाती है। थोड़ी ही देर में छन छन की आवाज करते हुए झोली आधी भर जाती है और तब देवी बोलती है, बाबा, बस बहुत हुआ। फिर बाबा विनती करते हुए कहते हैं, देवी, आप कृपा करके और डाल दीजिए, यह तो झोली अभी आधी ही हुई है। देवी फिर से वह मुद्राएं डालना शुरू करती है और कुछ ही देर में वह फिर से कहती है, बाबा, अब तो आपको संतुष्ट हो जाना चाहिए क्योंकि मुद्राएं बहुत ज्यादा हो गई है। यह मुद्राएं आपके लिए काफी है और आपकी झोली भी बहुत ही कमजोर और पुरानी है जो इसकी वजन सह नहीं पाएगी। बूढ़ा भिखारी बोलता है, नहीं देवी, झोली में अभी और भी मुद्राएं आ सकती है, झोली का कुछ नहीं बिगड़ेगा, आप निश्चित होकर मुद्राएं डालिए। देवी कहती है, ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। और मुद्राएं फिर छन छन उस झोली में गिरने लगी। कुछ देर बाद देवी फिर रुकती है और कहती है, बाबा, अब रहने दो, अब आपकी जिंदगी आराम से कट जाएगी। आपके पास इतने ज्यादा मुद्रा हो गए हैं कि आप जिंदगी भर बैठ के खा सकते हो, आपको कभी काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर बूढ़ा भिखारी गिड़गिड़ाते हुए बोला, नहीं देवी, थोड़ी सी और डाल दो। फिर देवी कहती है, आपको याद है ना, अगर यह मुद्राएं एक भी मुद्राएं नीचे गिरी तो वह मिट्टी हो जाएगी। बूढ़ा भिखारी बोलता है, हाँ देवी, मुझे सब याद है, आप बस डाल दो, यह मुद्राएं नहीं गिरेगी नीचे। देवी बोलती है, ठीक है, मैं फिर डाल देती हूँ। फिर से देवी डालना स्टार्ट करती है। जैसे ही मुद्राएं डालना शुरू करती है और कुछ ही देर बाद झोली वजन न सह पाने के कारण अचानक एक झटके में ही झोली फटती है और सारी मुद्राएं जमीन पर गिर जाती है। जमीन पर गिरते ही मुद्राएं मिट्टी बन जाती है। यह देखकर भिखारी आश्चर्यचकित हो जाता है और फिर घबराते हुए बोला, क्षमा कर दो देवी मुझे, बस अब थोड़ी सी मुद्राएं मुझे दे दो। और फिर जब कोई जवाब नहीं मिलता है तब भिखारी ऊपर सिर करके देखता है तो वहाँ देवी होती ही नहीं, देवी गायब हो चुकी होती है। और इस प्रकार वह बूढ़े भिखारी गरीब का गरीब ही रह जाता है। अर्थात यह छोटी सी कहानी हमें यह सिखाती है
अधिक लालच बुरी बलाई होती है जो हमें परेशानी में डाल सकती है। इससे हमें बचना चाहिए। मैं मानता हूँ कि यह बहुत ही कठिन है, लेकिन फिर भी हमें इससे बचने के लिए भरपूर कोशिश करनी चाहिए। तो आइए फिर मिलते हैं एक छोटी सी कहानी के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।